वेलकम है आपका एक बार फिर से 9th मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर। ये अपना लेक्चर नंबर 21 है और इसमें आज हम एक्सरसाइज 13.6 का क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसके पहले वाले लेक्चर में 1 और 2 आपको बता दिए थे। तो 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। ए सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स, अ टीन कैन विद अ रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड विथ 4 सेंटीमीटर हैविंग अ हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर। सो सॉफ्ट ड्रिंक है वो 2 पैक में अवेलेबल है। एक टीन कैन है जिसका कि बेस रेक्टेंगुलर है, जिसका लेंथ 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ 4 सेंटीमीटर है दिया हुआ, साथ ही साथ उसका हाइट दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। बेस रेक्टेंगुलर का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि सपोज करते ये एक कंटेनर है ना, तो इस कंटेनर का जो बेस है आप देख पा रहे होंगे, ये जो बेस है अपना ये सर्कुलर है ना। तो जिस कैन का अभी हम बात करें क्वेश्चन में वो रेक्टेंगुलर है, मतलब चौकोर है, यहाँ पे स्क्वायर टाइप में। तो आपको थोड़ा सा तो आइडिया मिल गया होगा कि यहाँ पर किस तरह के कंटेनर का बात हो रहा है। यहाँ पर एक्चुअली में बात हो रहा है एक क्यूबॉइडल कंटेनर का, जिसका लेंथ 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर और हाइट 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, उसके ये हो गया पहला कंटेनर। देन अ प्लास्टिक सिलेंडर विथ सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। सो एक और कंटेनर है ना, एक और दूसरा पैक है जो कि प्लास्टिक सिलेंडर है, यानी कि सिलेंड्रिकल वेसल है एक, जिसका कि बेस डायमीटर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हाइट 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 2 पैकेट हो गया, मतलब 2 पैक हो गया। एक तो क्यूबॉइडल हो गया और एक सिलेंड्रिकल हो गया। क्यूबॉइडल का लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, और सिलेंडर का डायमीटर और हाइट दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो अपने को पता क्या करना है, विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच। ठीक है, किस कंटेनर का कैपेसिटी ज्यादा है और कितना ज्यादा है। चलिए बना के दिखाते हैं। तो एक्चुअली हम बना चुके हैं पहले से ही, मतलब अभी रिकॉर्डिंग कर रहे थे, बन चुका था। फिर उसके बाद 4 नंबर में कुछ गलत हो गया तो वापस से रिकॉर्ड करें, इसलिए आपको 3 नंबर ऐसे ही इसे में बता देते हैं वापस से फिर से क्या बना है। सो सबसे पहले टीन कैन में चलते हैं। टीन कैन के लिए अपने पास लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर और हाइट है 15 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम पता कर लेंगे, LBH क्यूबॉइड का वॉल्यूम LBH होता है। L हो गया 5, B हो गया 4 और H हो गया 15। 5 4 जा 20, 25 जा 100 का 0 एंड मेरा 10, फिर 21 जा 20 और 10 30। सो 300 सेंटीमीटर क्यूब हो गया ये टीन कैन का वॉल्यूम कैपेसिटी। एंड फॉर द प्लास्टिक कैन का डायमीटर दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, सो R हो जाएगा 7/2, D/2 होता है रेडियस, है ना। एंड हाइट तो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम पता कर लेंगे, πr²h, सिलेंडर का वॉल्यूम πr²h, पाई की जगह पर 22/7, R हो गया 2 बार 7/2 इंटू h की जगह पर 10। 2 से 10 कटा 5 बार में, 2 से 22 कट गया 11 बार में। सो और ये 7 यहाँ पे कट गया, क्या बचा 11 इंटू 7 इंटू 5। सो 11 इंटू 7 इंटू 5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो 35, 7 5 जा 35, 35 1 जा 35 एंड मेरा 3, 35 1 जा 35 और 3 38, 385 सेंटीमीटर क्यूब। ऑब्वियसली ये बड़ा है, मतलब ये बड़ा है इससे, तो वही लिखिए ऑब्वियसली 385 इज ग्रेटर देन 300। 385 क्या था, 385 है कैपेसिटी और वॉल्यूम ऑफ द प्लास्टिक कैन, तो ये लिखिए कैपेसिटी ऑफ प्लास्टिक कैन। और ये 300 क्या था, कैपेसिटी ऑफ द टीन कैन। सो कैपेसिटी ऑफ टीन कैन, सो ये बड़ा है, तो हेंस करके लिख दिए कि कैपेसिटी ऑफ द प्लास्टिक कैन इज मोर, है ना। प्लास्टिक कैन का जो कैपेसिटी है वो ज्यादा है। कितना ज्यादा है, तो बाय यहाँ पे भी डायरेक्ट ही दिख रहा है 385, यहाँ 300, तो माइनस करेंगे 85 आएगा, तो 85 सेंटीमीटर क्यूब ज्यादा है। तो एक ही लाइन में यहाँ पे करके दिखा दें, 385 माइनस 300 मीन्स 85 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। If the lateral surface of a cylinder is 94.2 centimeter square and its height is 5 centimeter, then find the radius of its base and its volume. And you have to use pi is equal to 3.14. So you have to take the value of pi as 3.14, and it is given that LSA means lateral surface area of that cylinder is 94.2 centimeter square. और साथ ही साथ इसका हाइट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ओके, सो पता क्या करना है, रेडियस पता करना है और वॉल्यूम पता करना है। क्लियर, क्या दिया हुआ है LSA।
आप कहेंगे सर LS से तो क्यूब क्यूबॉइड में आता है। सही है, उसको इधर भी यूज कर सकते हैं, CSA को LSA भी बोल सकते हैं। ठीक, तो मतलब वही है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल मतलब होता है कि जो साइड्स, मतलब कि टोटल सरफेस एरिया को छोड़ करके जो और एरिया बचा वो हो गया लेटरल। तो CSA को ही यहाँ पे LSA बोला है। तो LSA यानी कि CSA गिवन है 94.2, हाइट गिवन है 5 सेंटीमीटर। पहले रेडियस पता करना है, फिर वॉल्यूम पता करना है। ये दिमाग में रखना है कि पाई का वैल्यू 3.14 यूज करेंगे। आइए बनाते हैं इसको। सो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। लिखते हैं हियर LSA गिवन है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट गिवन था 5 सेंटीमीटर, और लिख दिए इम्प्लाइज LSA ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है, यानी कि CSA 2 पाई RH होता है, वो लिखे 94.2। ठीक, 2 इंटू पाई की जगह पर 3.14, R का वैल्यू नहीं पता, H का वैल्यू पता है 5, तो यहाँ पे 5 रख दिए, इज इक्वल टू 94.2। ठीक है, तो आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए एक तरीका और बता देते हैं आपको। यहाँ पे पॉइंट हटा दिए तो बाई 10 आ गया, यहाँ पर पॉइंट हटा दिए तो बाई 100, मतलब पॉइंट हटाए बाई 1 आया, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 0। अब क्योंकि ये सारा मल्टीप्लाई में है, ठीक है, सारा मल्टीप्लाई में है, इधर भी एक ही बाई है, मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से देखिए, 2 इंटू 314 इंटू R इंटू 5 बाई 100 ऐसा है इस साइड में, और इस साइड में है 942 बाई 10 ऐसा। तो जब ऐसा हो ना तो आप ऊपर ऊपर काट सकते हैं और नीचे नीचे काट सकते हैं, और ऊपर नीचे भी काट सकते हैं, बस यहाँ क्रॉस में नहीं काट सकेंगे। ठीक, अगर ऐसा होगा तो ऐसा कैसा कि पूरा में बाय है, ये LHS में भी पूरा बाय है, मतलब जितना भी नंबर है वो सब बाय में है, और RHS में भी बाय में है, पहला बात। और दूसरा बात कि सारा चीज आपस में मल्टीप्लाई में है। ठीक है, सारा चीज मल्टीप्लाई में नहीं भी हो तो भी ये पूरा एक टर्म हो गया एक हिसाब से। ठीक, तो सिंगल टर्म फुल बाय में है, सिंगल टर्म फुल बाय में है, तब आप जो है ऊपर और ऊपर को काट सकते हैं, यहाँ पे नीचे और नीचे को काट सकते हैं, और ऐसे तो आप काट ही सकते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे, क्योंकि ये डिवाइड में है ना बीच में, तो ये तो अपने आप से तो कटेगा ही, इधर इधर ये भी कटेगा। बट एक नया चीज आप यहाँ पे क्या सीख रहे हैं कि आप इधर का सामान को, यानी कि इधर के नंबर्स को इधर से काट सकते हैं, इधर के डिनोमिनेटर को इधर के डिनोमिनेटर से काट सकते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर बोलते हैं उसको। तो ये अपना डिनोमिनेटर का लास्ट का 0 और इधर के डिनोमिनेटर का लास्ट का 0 कट गया। ठीक, 5 के टेबल में इसको काट दिए, 5 2 10, 2 और 2 यहां पर कट गया। 3 14 के टेबल में 3 बार में आएगा, कैसे अंदाजा लगाए देखिए, 3 3 9, 14 3 42। ठीक, ये एक्चुअली हम मल्टीप्लाई करके चेक भी कर लेंगे, नहीं तो आप फिर हर जगह पे ऐसे ही काटने लगेंगे। हाँ, ये यहाँ पे 6 अगर है, यहाँ पे 2 है, तो 2 3 हाँ ठीक है, काट दे 3 बार में, नहीं वैसा नहीं करना है, चेक कर लेंगे। सो 4 3 12 हो गया यहाँ पर, एंड मेरा 1 3 1 3 और 1 4 3 3 9। 3 14 के टेबल में 3 बार में 942 आता है, इसलिए इसको काट देंगे 3 बार में। सो क्या बचा, इस साइड में अपना देखिए सिर्फ R बचा हुआ है, और इस साइड में 3, सो R इज इक्वल टू आ गया 3 सेंटीमीटर। पहला तो यहीं पर बन गया, अब इसके बाद वॉल्यूम निकालना है। सो जबकि पहला पार्ट बन चुका हम लोग का, तो लिखेंगे देयरफॉर R है, वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई स्क्वायर H, पाई की जगह पर 3.14 लेने बोला, R का वैल्यू अभी 3 आया, तो क्योंकि R स्क्वायर है तो उसको 2 बार लिखेंगे, और H 5 गिवन था। सो यहाँ पर अब बस मल्टीप्लाई ही करना है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे पॉइंट हटा करके बाई 100 कर सकते हैं, 5 से काट सकते हैं, बट हम प्रीफर करेंगे कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सीधे आंसर आ जाएगा। सो यहाँ है 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 4 12 एंड मेरा 1, 3 1 3 और 1 4, 3 3 9, पॉइंट 2 नंबर पहले, 2 नंबर पहले पॉइंट, इंटू इधर ये दोनों मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 3 15। अब 15 का टेबल पर लेते हैं, 15 2 30 एंड मेरा 3, 15 4 60 और 3 63 एंड मेरा 6, 15 9 135 और 6 141, पॉइंट 2 नंबर पहले, 2 नंबर पहले पॉइंट। इसको अप्रोक्स करेंगे, मतलब पॉइंट के बाद का 0 तो हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। सो हेंस करके लिखेंगे, हेंस 1 नंबर
radius of the base is 3 centimeter and 2 number volume of the cylinder is 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये दोनों हो गया अपना आंसर। आइए इसका आंसर चेक करते हैं। सो ये रहा अपना आंसर, देख लीजिए। 3 नंबर का भी आंसर नहीं मिलाए थे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि द सिलेंडर हैज द ग्रेटर कैपेसिटी बाय 85 सेंटीमीटर क्यूब। तो अपना आंसर सही था। एंड 4 नंबर में पहला नंबर है 3 सेंटीमीटर यानी कि रेडियस 3 एंड कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम 141.3 सेंटीमीटर क्यूब है, जो कि अपना आया। सो आंसर करेक्ट है। 5 का आंसर देख लेते हैं। 110 1.75 बाकी कितना सारा क्वेश्चन है, 3 है, 96.25। ओके, चलो बना के देखते हैं। सो पहले 5 का क्वेश्चन तो देख लें, है ना। सो क्वेश्चन है इट कॉस्ट 2200 to paint the inner curved surface of a cylindrical vessel 10 मीटर डीप। सो एक सिलेंड्रिकल वेसल है जो कि 10 मीटर डीप है, यानी कि उसका हाइट है 10 मीटर, और उसके इनर कर्व सरफेस को पेंट करने के लिए 2200 रुपया का खर्च पड़ा। ओके, इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। अगर रेट क्या है पेंटिंग करने का, है ना, रेट है 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, यानी कि हर एक मीटर स्क्वायर को पेंट करने का दाम वो 20 रुपया लिया, और इस तरीके से 10 मीटर जो कि ऊंचा सिलेंड्रिकल वेसल है उसके CSA को, इनर CSA को पेंट करते हुए 2200 रुपया का अगर खर्च पड़ता है टोटल, तो हम लोग को पता करना है द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। सबसे पहले तो इनर कर्व सरफेस एरिया ही पता करना है, देन पता करना है रेडियस ऑफ द बेस, देन पता करना है कैपेसिटी ऑफ द वेसल। ठीक है, कैपेसिटी निकालना है। सो गिवन क्या है अपने पास, सबसे पहले गिवन है कि रेट क्या है पेंट करने का 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, देन गिवन है हाइट 10 मीटर, देन गिवन है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 2200 रुपीज। किसको पेंट कर रहा है, इनर कर्व सरफेस एरिया को। देखिए यहाँ पे इनर बार बार कह रहा है, लेकिन ये इससे डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आउटर कर्व सरफेस एरिया का तो कोई काम ही नहीं है, आउटर रेडियस का तो कोई काम ही नहीं है। सो वो प्लस माइनस जो आप सीखे हैं उसका यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मल कर्व सरफेस एरिया लेकर के हम लोग काम करेंगे, क्योंकि इनर कर्व सरफेस एरिया बोला ना, मतलब कि जैसे अगर हम बार बार इसका यूज कर रहे हैं, चलिए इसी में बताते हैं। जैसे ये मान लेते हैं कि वेसल है, सपोज कर लेते हैं सिलिंड्रिकल है, सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अगर बड़ा हो जाता तो सिलिंड्रिकल होता, तो आप सपोज कर लीजिए कि ये बड़ा है। तो इनर कर्व सरफेस एरिया मतलब इसको हम पेंट किए हैं, ठीक। तो इसको पेंट के CSA निकालेंगे डायरेक्ट ना, इनर रेडियस जो भी होगा, या फिर हाइट तो वही 10 मीटर है, चाहे इनर का बात करें या फिर आउटर का बात करें, 10 मीटर ऊंचाई है। तो हम लोग पता करेंगे, ठीक है, रेडियस निकालेंगे। रेडियस जो भी आएगा ना अभी, वो आपका इनर रेडियस ही होगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे थिकनेस का कोई बात नहीं हो रहा है, आउटर सरफेस एरिया का कोई बात नहीं हो रहा, आउटर डायमीटर का कोई बात नहीं हो रहा, मतलब वैसा कुछ है नहीं। सो इनर फॉर्मूला इनर कर्व सरफेस एरिया पर काम हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग रेडियस पता करते हैं तो इनर रेडियस पता चलेगा। ओके, सो सबसे पहले तो हम लोग वही किधर चला गया, हाँ, सबसे पहले तो हम लोग वही कर्व सरफेस एरिया ही निकालेंगे। तो जो कर्व सरफेस एरिया निकलेगा वो इनर ही होगा। उसके बाद रेडियस निकालेंगे, ये भी इनर रेडियस होगा, और देन कैपेसिटी निकालेंगे। ठीक, चलिए बना के दिखाते हैं। सो ये रहा 5 नंबर, लिखेंगे हियर हाइट गिवन था, हाइट मीन्स डेप्थ इज 10 मीटर, एंड रेट ऑफ पेंटिंग, है ना, कॉस्ट ऑफ रेट ऑफ पेंटिंग ऐसे लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ रेट ऑफ पेंटिंग इज ₹20 per meter square। ठीक, ऑल्सो इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर CSA, टोटल कॉस्ट गिवन है 2200 रुपीज। ठीक, इम्प्लाइज, आप ही बताइए अगर कॉस्ट पता करना है कैसे निकालेंगे आप।
तो आपको पता है ना कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला पहले से कि एरिया इंटू रेट करते हैं। सो यहाँ पे कौन सा एरिया है, इनर एरिया। सो लिखेंगे इनर कर्व सरफेस एरिया इंटू रेट। ठीक, ऐसे ही करके कॉस्ट निकाला होगा वो भी, और तब उसका आंसर क्या आया होगा, 2200 आया होगा। अब इनर सी से तो अपने को पता नहीं है, तो उसको सेम ही उतार देंगे, इनर CSA इंटू रेट पता है कितना, 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। सो 20 लिख देंगे। देखिए पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे 1 है, पर का मतलब बाय होता है, तो हो गया 20 पर मतलब बाय हो गया बाय, और यहाँ पे 1 छुपा हुआ है तो 1, तो 20/1 एक्चुअल में यहाँ पे लिखा जाएगा। बाय 1 छुपा रहता है इसलिए यहाँ पे नहीं लिखेंगे। यहाँ पे कुछ और रहता है 20 रुपीज पर 3 मीटर स्क्वायर, ऐसे करके देता है तो वहाँ पे लिखना होता है 20/3। ठीक, तब उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। वेल वैसा कुछ है नहीं, तो बस 20 लिख दिए और इधर आ गया अपना 2200। सो अब देखिए यहाँ पे ये पूरा दोनों तरफ इंटू में ही है, तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट कट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अगर आप कट करेंगे तो यहाँ पे लास्ट का जीरो कटेगा, 2 से ये कटेगा। सो 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2, और ये 0 का 0। तो आ गया आपके पास इनर CSA इज इक्वल टू 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे कैसे कट के, इसको ये इंटू में है ना, उधर जाएगा तो डिवाइड होता ही, तब काटते हैं आप, तो हम यहीं पर काट दें। कर सकते हैं ऐसा आप भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं कि उधर लेके जाइए पहले, फिर डिवाइड कीजिए, फिर काटिए। वेल तो इनर CSA पता चल गया। इट एम्प्लाइज, इनर CSA का फॉर्मूला क्या होता है, एक सिलेंडर का इनर CSA का फॉर्मूला बोलिए। इनर CSA मतलब CSA का फॉर्मूला होगा 2πRH इज इक्वल टू 110। ठीक है, पाई के बारे में तो कुछ स्पेसिफिक बोला नहीं है कि पाई का वैल्यू ये लेना है फिर वो लेना है, तो 22/7 ही लेंगे। सो 2 इंटू 22/7 इंटू R इंटू H। देखिए H दिया हुआ है ना यहाँ पे 10 मीटर, तो H की जगह पर 10 रख देंगे इज इक्वल टू 110। अब देखिए अभी अभी आपको बताया था ना कि सारा अगर मल्टीप्लाई में हो तो आप न्यूमरेटर से कट कुट कर सकते हैं। तो एक बार हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको ऐसे, इससे आपको समझने में आसानी होगा। बाई 7 इज इक्वल टू 110 है ना, 2 इंटू 22 इंटू R इंटू 10/7। तो लिख दें। अब काटेंगे यहाँ पे, लास्ट का जीरो ये कटा, 11 के टेबल में ये 22 कट जाएगा, 11 2 22 बस। तो क्या बचा यहाँ पर, 2 2 4/7 इंटू R, 4/7 इंटू R इज इक्वल टू यहाँ पे 1 होगा। तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/7 उधर जाएगा तो 7/4, और इंटू 1 होगा तो 1 से इंटू होकर के वही आएगा, इसलिए 7/4 ही लिखेंगे। इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं, तो डिवाइड करके आपके पास आ जाएगा, 4 से आप डिवाइड कीजिए, इधर देखिए 4 से 7 को डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4 हो गया, 3.0, 4 7 जा 28, 10 से 8 गया 2, 2 से 2 गया 0, पॉइंट दे चुके हैं 0 ले सकते हैं, 4 5 जा 20। सो आ गया 1.75 मीटर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज लिख देना था, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, मीटर स्क्वायर होगा। वाई, क्योंकि सारा चीज मीटर में है। देखिए मीटर सब मीटर में है ना, रेट भी अपना मीटर में दिया हुआ है, तो इनर CSA भी मीटर में आएगा और रेडियस भी जो है मीटर में आएगा। ठीक है, तो ये आ गया। देयरफॉर वॉल्यूम पता कर लेंगे, यहीं पे खत्म करते हैं, अलग से क्या दूसरे पेज में जाएंगे। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया πr²h, पाई की जगह पर 22/7 इंटू R स्क्वायर में, यानी कि 2 बार लिखना है, तो R को हम 7/4 लिखते हैं। 1.75 लिखेंगे तो भी वही बात है, 7/4 लिखेंगे तो भी वही बात है। 7/4 लिखने से क्या होगा कि हमको काट कुट करने में आसानी होगा, इसलिए लिख दिया। सो R स्क्वायर हो गया, और H का वैल्यू दिया हुआ है 10 रख दिया। अब इसको हम लोग काटेंगे, तो ये 7 और 7 यहाँ पे कट जाएगा। उसके बाद 2 2 जा 4 और 11 2 जा 22, उसके बाद ये 2 5 जा 10, तो आ गया आपके पास 11 इंटू 7 इंटू 5/4। लिखेंगे उसको, लिखते हैं थोड़ा सा तो मल्टीप्लाई है ही, तो 11 इंटू 7 इंटू 5/4 दिख रहा है ना। 11 देखिए 11 ये 7 इंटू 5 और बाई नीचे में 4, सो 11 7 5/4 हो गया। आपको हम रेकमेंड करेंगे कि आप ऐसा ना करें, वो तो जस्ट हम थोड़ा टाइम बचाने के लिए ऐसे कर रहे हैं, बट आप ऐसे खिचड़ी करके मत बनाइएगा, इतना पेज का भी बचत नहीं करना है, कंजूसी नहीं करना है।
सो आप मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा 35 हो जाता है, 35 1 जा 35 एंड मेरा 3, 35 1 जा 35 और 3 38/4 डिवाइड करेंगे। सो देखिए डिवाइड करके दिखा देते हैं, 385/4 है ना, यहाँ पे डिवाइड करता है 385/4, 4 9 जा 36 हो गया, 8 से 6 माइनस हुआ 2 एंड मेरा सॉरी क्या एंड मेरा 3 से 3 कैसे 5 उतार दें, 4 6 जा 24 आप लगाएंगे, 1 बचा, यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, 0 हो गया, 4 2 जा 8, 10 में से 8 माइनस हुआ 2, पॉइंट दे चुके हैं तो 0 ले लेंगे, 4 5 जा 20, 0 कट। सो आगे 96.25 यहाँ पे लिख देंगे 96.25 मीटर क्यूब। सो 3 आंसर हम लोग से मांगा था, तीनों आंसर आ गए। पहला हो गया हम लोग का 110, ठीक है यहाँ, दूसरा रेडियस हो गया 1.75 और तीसरा वॉल्यूम हो गया 96.25, ठीक। सो कहीं पर यहीं पे हम साइड में लिख देते हैं, हेंस पहला इनर CSA इज इक्वल टू 110 मीटर स्क्वायर, दूसरा रेडियस इज इक्वल टू 1.75 मीटर, तीसरा वॉल्यूम इज इक्वल टू 96.25 मीटर क्यूब। ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से ये खत्म। आंसर तो हम लोग पहले देख ही लिए थे, यही सब आंसर था, ठीक है, 110 1.75 96.25। सो ये खत्म। चलिए 6 नंबर देखते हैं। सो 6 नंबर में देखिए, द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर्स। तो कैपेसिटी दिया हुआ है, देखिए कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल इज 15.4 लीटर। 15.4 लीटर उसका कैपेसिटी है, यानी कि वॉल्यूम है, उसमें उतना पानी या उतना लिक्विड रख सकते हैं। कितना? 15 लीटर 400 मिलीलीटर। तो इतना पानी आप रख सकते हैं, जिसका हाइट 1 मीटर है। हाउ मेनी स्क्वायर शीट्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। उसको बनाने के लिए कितना मीटर स्क्वायर मेटल शीट का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को पकड़ना सीखिए आप। मीटर स्क्वायर, कितना स्क्वायर मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर पूछा ना, तो मीटर स्क्वायर मतलब क्या, स्क्वायर का जो है किसका यूनिट है, वो एरिया का यूनिट है। क्यूब होगा वॉल्यूम का यूनिट। तो आपको एरिया पता करना है बेसिकली यहाँ पर, कि कितना एरिया जो मेटल शीट हम यूज करेंगे इस सिलेंड्रिकल वेसल को बनाने में, उस मेटल शीट का कितना एरिया जरूरत पड़ेगा, ठीक है। यानी कि सिलेंडर का टीएसए निकाल लेंगे सीधे सीधे। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि टीएसए जो हम बना रहे हैं, टीएसए जो हम निकालेंगे, टीएसए का मतलब होगा कि ऊपर वाला जो पोर्शन है, बेस है, सर्कुलर रीजन है वो, और नीचे वाला भी रीजन, दोनों आ जाएगा। कि जैसे ये सिलेंडर है ना अपना, ये तो इसको बनाने के लिए मतलब हम ये वाला पोर्शन भी अभी यूज करेंगे अगर टीएसए ले रहे हैं तो, और ये वाला भी। तो क्वेश्चन में फिर से देखना पड़ेगा कि टीएसए या एलएसए मतलब सीएसए, दोनों में से क्या लेंगे। तो देखते हैं एक बार फिर से। द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर्स। सो एक क्लोज्ड, देखिए बात पकड़ में आया, क्लोज्ड है, बंद सिलेंड्रिकल वेसल है। बंद का मतलब ढक्कन है उसमें, ठीक है, ढक्कन है। ढक्कन है का मतलब कि ऊपर बेस तो होगा ही कुछ ना कुछ, जैसे यहाँ पे बेस है ना, ये तो होगा ही बेस। बगैर बेस के कंटेनर कैसा होगा? अगर इधर भी बेस नहीं होगा, इधर भी बेस नहीं होगा, तो फिर आप पानी रखेंगे कैसे, है कि नहीं? ये तो कॉमन सेंस वाला बात है। तो बेस तो है ही, लेकिन साथ ही साथ वो क्लोज्ड है। क्लोज मतलब ढक्कन भी होगा यहाँ पर, इसलिए आपको टीएसए पर काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए कितना स्क्वायर शीट मेटल का जरूरत पड़ेगा, तो डायरेक्ट इसका टीएसए पता कर लेंगे। मतलब टोटल सरफेस एरिया क्या है इसका, टोटल सरफेस एरिया जितना होगा उतना ही मेटल शीट का जरूरत पड़ेगा, ठीक। तो बस सिंपली हम लोग टीएसए निकालेंगे। जबकि दिया हुआ क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है, मतलब कैपेसिटी दिया हुआ 15.4 लीटर और हाइट दिया हुआ है 1 मीटर। सो इसका हम लोग को निकालना है टीएसए। चलिए बनाते हैं। तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया हुआ है? द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर्स। सो एक सिलेंड्रिकल वेसल है जो कि क्लोज्ड है। पकड़िए यहाँ पे बात को, सिलेंड्रिकल वेसल जो कि क्लोज्ड है। अब सिलेंड्रिकल वेसल मतलब ऐसा कुछ होगा, ये जो ढक्कन है, ठीक है। तो बेस तो इसका मतलब बेस में तो सामान होगा ही होगा, सरफेस होगा ही होगा, और साथ ही साथ ये क्या है, क्लोज्ड है। क्लोज मतलब कि ऊपर में भी यहाँ पर ढक्कन है, ऐसा है ना, क्लोज्ड है।
इसका मतलब यहाँ पे हम लोग को काम करना पड़ेगा TSA पर, ठीक। TSA इस तरीके से क्वेश्चन को पकड़ना पड़ता है, समझना पड़ता है कि भाई क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है। तो कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज्ड सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर, इसका हाइट कितना दिया हुआ, 1 मीटर दिया हुआ, और कैपेसिटी दिया हुआ 15.4 लीटर, यानी कि 15.4 लीटर पानी या लिक्विड आप उसमें रख सकते हैं। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट, इसको बनाने के लिए मेटल शीट का कितना स्क्वायर मीटर जरूरत पड़ेगा, है ना, यानी कि कितना मीटर स्क्वायर मेटल शीट का जरूरत इसको बनाने के लिए पड़ेगा। सो कितना, जितना इसका टोटल सरफेस एरिया होगा, क्योंकि मेटल शीट जो हम खरीद के लाएंगे उससे यही ना बनाएंगे, इसका सरफेस ही तो बनाना है हमको। ये पूरा सरफेस बनाएंगे, उसके बाद ये बेस बनाएंगे और एक ढक्कन बनाएंगे, क्योंकि ये क्लोज्ड है, जो सिलेंडर है वो क्लोज्ड है। सो अगर क्लोज्ड है तो हम लोग को टोटल सरफेस एरिया पता करना पड़ेगा। सो TSA निकाल लेंगे, उतना ही स्क्वायर शीट का जरूरत पड़ेगा। जबकि दिया हुआ क्या है, इसका कैपेसिटी दिया हुआ है 15.4 लीटर और इसका हाइट दिया हुआ है 1 मीटर, ठीक। सो पता करना है TSA। देखिए TSA कैसे हम पकड़ लिए कि भाई TSA निकालना है, बोला है कितना स्क्वायर मीटर मेटल शीट का जरूरत पड़ेगा इसको बनाने में, ठीक है। तो बनाने में जरूरत पड़ेगा, बनाने का मतलब सरफेस ही ना आप बनाएंगे, ये क्लोज, ये आप CSA बनाएंगे, कर्व सरफेस बनाएंगे, और उसके बाद अगर बेस है, बेस तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई वेसल है, कंटेनर है, तो कंटेनर में बेस नहीं देंगे तो पानी रखेंगे कैसे इसमें, पानी या जो भी लिक्विड हम रखना चाहते हैं, राइट। सो बेस तो होगा ही होगा। सवाल ये हो जाता है कि ऊपर वाला यानी कि टोटल सरफेस एरिया हम लेंगे कि नहीं लेंगे, क्योंकि इसको जैसे जोड़ते हैं तो TSA आ जाएगा। सो वो चीज यहाँ पे क्लियर हो गया यहाँ से कि जो सिलिंड्रिकल वेसल है वो है क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब कि ऊपर में भी होगा ही ढक्कन है, ठीक, ऊपर में भी ढक्कन है, नीचे तो सरफेस होगा ही होगा, और ये तो आपको बनाना ही बनाना है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया लेना है, ठीक है। सो इसका टोटल सरफेस एरिया पता करेंगे, गिवन है कैपेसिटी और हाइट। चलिए बनाते हैं। सो लिखेंगे यहाँ पर कितना नंबर है जी, 6 नंबर। हियर हाइट दिया हुआ था 1 मीटर एंड कैपेसिटी ये दिया हुआ है 15.4 लीटर, ठीक है। अब देखिए मीटर और लीटर वाला आपको हम ये तो गेम बताए हुए हैं पहले से कि 1 मीटर क्यूब स्पेस में 1000 लीटर पानी रख सकते हैं, राइट। सो यहाँ तो लीटर में है और हमको जो वॉल्यूम चाहिए वो मीटर में चाहिए, मीटर में निकालेंगे तब ना कैलकुलेशन आगे बढ़ेगा, है ना। टोटल सरफेस एरिया भी वो भी क्वेश्चन में बोल दिया ना, कितना मीटर स्क्वायर बोला था ना, कितना मीटर स्क्वायर मेटल शीट का जरूरत पड़ेगा। सो मीटर स्क्वायर में निकालना है अपने को, तो ये लीटर को मीटर में चेंज करना है। तो लीटर को मीटर में कैसे चेंज करेंगे, 1000 को इधर लेके आ जाएंगे। सो 1/1000 मीटर क्यूब बराबर हो गया 1 लीटर। तो 1 का पता चल गया ना, यानी कि 1/1000 से आपको मल्टीप्लाई करना है इसको, तो ये बन जाएगा मीटर में। या तो 1/1000 से मल्टीप्लाई करें या फिर 1000 से आप डिवाइड कर दें। सो डिवाइड करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक। एक बार फिर से देखिए ये कॉन्सेप्ट कैसे बताएं, कैसे निकाले। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी होता है कि नहीं, होता है, ठीक है। अब हमको करना क्या है, लीटर को मीटर में बदलना है। तो लीटर को मीटर में बदलेंगे, यानी कि लीटर इधर चाहिए, तो इसको पलट के लिखेंगे 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब, है ना, पलट दिए। अब ये तो 1000 लीटर है, 1000 नहीं 1 का पता करना है, तो 1 लीटर बराबर ये 1000 इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो 1 पहले से था, 1/1000 मीटर क्यूब। सो देखिए आप लीटर से अगर मीटर में बदलेंगे, ठीक है, लीटर से अगर मीटर क्यूब में बदलेंगे तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड किया ना यहाँ पे, सो सिंपली उसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। सो यहाँ पर डिवाइड करेंगे 1000 से, इम्प्लाइज लिखेंगे, इम्प्लाइज वॉल्यूम इज इक्वल टू 15.4/1000 मीटर क्यूब, ठीक है। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr² इज इक्वल टू, यहाँ से पॉइंट हटा भी देते हैं तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। सो हो गया 154/10,000, ठीक है। सो पाई का वैल्यू रखते हैं 22/7, आर नहीं पता है तो r² लिख दिए सेम। h पता था अपने को, कितना है h देखें 1 मीटर है। सो h की जगह पर 1 रख दिए, इज इक्वल टू इधर आ गया 154/10,000, ठीक है। सो r² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर अपने पास 154/10,000
10,000 है इंटू 22/7 उधर जाएगा तो 7/22 हो जाएगा। 1 का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब आर स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आर स्क्वायर आ गया। तो इस तरीके से आर स्क्वायर का वैल्यू ये हो गया। इसको आप कट कर लीजिए तो ये 11 से कटेगा, 11 2 ज़ा 22, यहाँ भी 11 से कटेगा, 11 1 ज़ा 11, 4 बचा ना यहाँ पे, और ये 4 उतारेंगे तो 44 बना, 11 4 ज़ा 44। उसके बाद 2 से ये कट जाएगा, 2 7 ज़ा 14। सो बेसिकली आपके पास आर स्क्वायर का जो वैल्यू है वो आ गया 7 इंटू 7/10,000। 10,000, ठीक। तो आप चाहें तो ये भी रख सकते हैं आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, आर का वैल्यू निकालने का कोई जरूरत नहीं। क्वेश्चन में थोड़े बोला है कि रेडियस पता करो, क्वेश्चन में बोला है कि कितना स्क्वायर मीटर का मेटल शीट लगेगा, है ना, मतलब टीएसए, और टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है 2πr इंटू आर प्लस एच। अच्छा ठीक है, आर यहाँ पे है ना, आर का यूज है तो आप आर निकाल लीजिए। हमको लगा कि वैसा कुछ फॉर्मूला होगा पाई स्क्वायर एच, तो आर स्क्वायर का जरूरत पड़ेगा, इसलिए आर स्क्वायर ही रख देते खाली। वेल मतलब अगर निकालना होता है ना हम लोग को आगे चल के कि भाई पाई आर स्क्वायर एच निकालना है, पाई आर स्क्वायर एच निकालना है, ठीक, तो मतलब आर स्क्वायर का जरूरत पड़ेगा, वहां तो आर का कोई काम नहीं है, तो आर स्क्वायर आ चुका, यहीं पर छोड़ देते, आगे निकाल लेते हैं, कैलकुलेशन करते। तो बट क्योंकि टीए से निकालना है अपने को, और टीए से में 2πr इंटू आर प्लस एच फॉर्मूला होता है, आर का जरूरत है, तो आप आर निकाल लेते यहाँ पे। सो बेसिकली आर पता करेंगे। सो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा चेंज। सो 7 इंटू 7 बाई 10,000 है, इसको 100 इंटू 100 लिख देता है। सो इससे क्या होगा, ये पेयर लग जाएगा ऐसा, और पेयर लगेगा तो बाहर आ जाएगा। 7 7 का पेयर लगा, ये आर हो गया, 7 7 का पेयर लगा, बाहर आ गया, 100 100 का पेयर लगा, बाहर आ गया, पेयर लगा, पेयर नहीं लगा। 7/100, क्योंकि ये सारा कैलकुलेशन मीटर में हो रहा था तो मीटर आ गया, ठीक है। इसको ऐसे बाई में ही रहने देते हैं ताकि आगे चल के काटकुट में आसानी होगा। देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड, या REQ है, टू मेक द cylindrical vessel इज इक्वल टू TSL। उसको बनाने के लिए कितना मेटल शीट का जरूरत पड़ेगा, तो उसका TSL निकालेंगे, और TSL का फॉर्मूला होगा 2πr इंटू आर प्लस एच, ठीक। सो वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, 2 इंटू पाई की जगह पर हो जाएगा 22/7, ये 2 है, इंटू आर की जगह पर हो जाएगा 7/100, ब्रैकेट, फिर आर की जगह पर हो जाएगा 7/100, प्लस एच की जगह पर 1 था ना एच। सो यहाँ पर देखिए ये 7 और 7 कट जाएगा, क्या बचेगा, 22 टू ज़ा 44 हो जाएगा, 44/100 इंटू, यहाँ पर आप प्लस कर लीजिए, 100 1 जा 100 हो गया, 100 में 7 प्लस किया तो 107 आ गया। सो 107/100। फिर से एक बार बताते हैं, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको प्लस करेंगे, सो 100 1 जा 100, और उसमें 7 प्लस कर देंगे तो 107 आ गया, और बाई 100 का बाई 100 आ जाता है। इस तरीके से ऐसा अगर प्लस आपको मिले तो आप ऐसे कर सकते हैं। सो बेसिकली हो गया अपने पास 44 इंटू 107, और बाई हो जाएगा 10,000। सो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 44 और 107 को, सो यहीं पे कर दें, क्या करते हैं। सो इधर हो गया 107 इंटू 44, ठीक दिख रहा होगा आपको, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 7 4 ज़ा 28 एंड मेरा 2, 4 0 ज़ा 0, 0 में 2 प्लस के तो 2 आ गया, 4 1 ज़ा 4, इधर फिर सेम आएगा 8 2 4, प्लस कर देंगे 8 8 to 10 हो गया, 4 to 6 1 7 हो गया, 4 का 4, 4708 आ गया। अब ये 4708 आया, यहाँ पर क्या है, नीचे में 10,000 है, यानी कि 4 जीरो है, तो 4 नंबर पहले पॉइंट, यानी कि 1 2 3 4 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। सो 0.4708 मीटर स्क्वायर शीट का जरूरत पड़ेगा, लिख देते हैं 0.4708 मीटर स्क्वायर, ठीक है। बस यही आंसर होना चाहिए अपना। हमको थोड़ा सा अजीब लग रहा है आंसर, बट अगर है तो है, यही है। इसको अप्रोक्स भी कर सकते हैं, तो पॉइंट के बाद मतलब 8 अगर हटाएंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और 1 तो डायरेक्ट गायब हो जाएगा क्योंकि वो 5 से छोटा है, तो 0.47 हो गया एक्चुअली। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अप्रोक्स 0.47 मीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है।
चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो सही है जी, अपना आंसर एकदम परफेक्ट आया है 0.4708 मीटर स्क्वायर। कभी कभी आंसर ऐसा आ जाता है ना, थोड़ा अजीब लगता है, डर लगता है हमको कि कहीं आंसर गलत तो नहीं आ गया। अच्छा, वो 7 नंबर का भी देख लेते हैं। 7 नंबर का 5.28 सेंटीमीटर क्यूब और 0.11 सेंटीमीटर क्यूब है दिया हुआ, और लास्ट वाले का 38,500। चलिए बनाते हैं। अच्छा, उससे पहले फाइनल टच देते हुए ये क्वेश्चन नंबर 6 को ऐसे आप लिख लीजिएगा, हिंट्स टू मेक द सिलेंड्रिकल वेसल 0.4708 meter square of metal sheet would be required। आंसर ठीक है। अच्छा, एक बात और आपके दिमाग में कंफ्यूजन रह गया होगा कि सर हम यहाँ पे 0.47 लिख सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती नहीं है। बट अगर आप बुक का आंसर मिलाना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, आपका मन है। तो आपका यह है कि सर एग्जाम में क्या करेंगे, तो एग्जाम में देखिए अगर सेम क्वेश्चन अगर आ गया तब तो आपको दिमाग में रहेगा कि हाँ इसका आंसर तो 0.4708 बुक में था, ठीक है, सेम क्वेश्चन अगर है। हाँ, अगर क्वेश्चन में डिजिट चेंज कर देता है तो आपको आंसर पता नहीं होगा, तो आप अप्रोक्स कर सकते हैं, आप चाहें तो अप्रोक्स कर सकते हैं, और अगर नहीं चाहे तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, आपका जैसा मन है। तो आइए आपको 7 नंबर क्वेश्चन दिखा सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है। लीड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ वुड विद अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर। एक पेंसिल है, लीड पेंसिल है, ठीक है, यानी कि लीड पेंसिल का मतलब हो गया शीशा का पेंसिल। बहुत मस्त पेंसिल है, शीशा का पेंसिल बाबा मतलब पूरा चारों तरफ ये जो ये पोर्शन है, ये पेन का दिख रहा है ना, प्लास्टिक, ये पूरा ग्लास है, और इसके अंदर में जो लीड है वो है ग्रेफाइट। ऐसा लीड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ वुड। नहीं 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 नहीं, क्या कह रहा हम नहीं समझ पा रहे। एक लीड पेंसिल है जिसमें कि वुड का एक सिलेंडर है विद सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर। अच्छा, लेड पेंसिल मतलब नॉर्मल पेंसिल ही है, उसी को लेड पेंसिल बोलते हैं, ठीक है। तो एक लेड पेंसिल है, और लेड पेंसिल का जो वही बाहरी हिस्सा तो लकड़ी से बना होता है ना, जो कि एक सिलेंडर है। सो लकड़ी का हिस्सा वो सिलेंडर है, ठीक, और उसके अंदर में ग्रेफाइट है फिल किया हुआ। जैसे यहाँ पे अपना है ना, यहाँ पे ये जो लीड है ये, तो ये ग्रेफाइट है, तो आप जानते भी होंगे, ठीक है। जो मेटल होता है ना उसमें, उसको ग्रेफाइट बोलते हैं। मेटल नहीं, एक्चुअली वो नॉन मेटल है, खैर वो भी पढ़ेंगे आप केमिस्ट्री में। तो फिलहाल तो ग्रेफाइट है, वो भी ऑब्वियसली सिलेंडर ही है, अंदर में ग्रेफाइट है और बाहर में लकड़ी है। द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 mm, डायमीटर दिया हुआ है 7 mm, एंड द डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट इज 1 mm, और ग्रेफाइट का जो डायमीटर है वो 1 mm है, ठीक। पेंसिल मतलब वही जो लकड़ी है चारों तरफ, उसका डायमीटर है 7 mm, और जो ग्रेफाइट है उसका डायमीटर है 1 mm। अच्छा, इफ द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर, लेंथ दिया हुआ, लेंथ मतलब हाइट हो गया, हाइट दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड, वुड का वॉल्यूम निकालना है, वुड मतलब बीच में जो वुड यूज हुआ है, एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट का भी वॉल्यूम निकालना है, दोनों निकालना है। चलिए हम पिक्चर के थ्रू आपको कोशिश करते हैं समझाने का। सो आइए कोशिश करते हैं इसका पिक्चर यानी कि फिगर ड्रॉ करने का। तो ये मान लेते हैं कि अपना जो है पेंसिल है, थोड़ा सा हम बड़ा करके बनाते हैं, ठीक है, मतलब मोटा करके। उतना मोटा पेंसिल है नहीं, बट समझाने के लिए आपको थोड़ा सा मोटा करके इतना दूर तक ले लेते हैं लाइन। तो लाइन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, ठीक। तो ये हो गया अपना, मान लेते हैं कि लीड, सॉरी ग्रेफाइट है अंदर में। सो इसका जो डायमीटर होगा वो है 1 mm, यानी कि यहां से यहां तक ये अपना गिवन है 1 mm, 1 mm, ठीक। इसके बाद इधर लकड़ी है इसके चारों तरफ, तो लकड़ी को भी थोड़ा सा हम बड़ा करके ले लेते हैं। देखिए जैसे समझाने के लिए हम इतना बड़ा बड़ा बना रहे हैं, एक्चुअल में पेंसिल तो मतलब अगर रियल में आप बनाने जाएं तो वो ऐसे करके बनेगा, इतना पतला करके। ये हो गया अपना पेंसिल, ठीक है। तो उसमें जो है समझ में नहीं आएगा फिर अच्छे से आपको, ठीक, इसलिए थोड़ा सा हम जूम करके बना रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। और इधर भी ये आउटर हिस्सा हो गया लकड़ी का,
तो उसका जो डायमीटर है यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, इधर हम लोग ये कर लेते हैं। तो ये जो डायमीटर है अपना, ये है 7 mm, 7 mm यहाँ से यहाँ तक, ठीक। ऊपर में भी सेम वही होगा, ऐसा करके आप बना सकते हैं। ऊपर में एक्चुअली वही, मतलब 3D पिक्चर है ना, तो यहाँ पे बना रहे तो ऐसा लग रहा है, मतलब 2D में बना रहे इसलिए ऐसा लग रहा है। एक्चुअल में ऐसा थोड़ी दिखता है, एक्चुअल में तो पूरा पेंसिल दिखता है अच्छे से। तो और इसका हाइट दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, लेंथ है दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया अपना 14 सेंटीमीटर। तो अब देखिए यहाँ पे 2 सिलेंडर बन रहा है, एक अंदर वाला ये ग्रेफाइट वाला और एक बाहर वाला पूरा लकड़ी को लेकर के, ठीक है। तो लकड़ी कहां पर है, लकड़ी आपका सिर्फ इतना में है, ठीक है। ये जो पोर्शन है इसको थोड़ा सा पेंट कर ही देते हैं, हल्का हल्का करते हैं, ताकि फिर ज्यादा डीप करने से ना ये फिर खराब दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से इधर अपना है लकड़ी भरा हुआ, वुड है भरा हुआ, ठीक है। वीडियो को हम पॉज करना चाह रहे थे बट कोई बात नहीं, अब हो गया तो बन गया, बन ही तो गया, और क्या। तो लकड़ी आपका इतना में ही है, ठीक। तो अगर इसका वॉल्यूम निकालना है ना, इतने का वॉल्यूम निकालना है, ऐसा क्वेश्चन एक बार और भी हम करवाए हैं इससे पहले। तो इतना का अगर वॉल्यूम निकालना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए बाहर वाला जो सिलेंडर बना है यानी कि ये बड़ा वाला, बड़े वाले सिलेंडर में से अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, तो ये बीच वाला बच जाएगा, यानी कि वुड का वॉल्यूम निकल जाएगा, सिंपल है। और अंदर वाला यानी कि ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट का तो वॉल्यूम पूछा ही है, तो दोनों चीज पता चलेगा। तो क्यों ना हम सबसे पहले ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकाल लेंगे और उसके बाद ये बड़े वाले का वॉल्यूम निकाल करके उससे बड़े वाले का वॉल्यूम से ग्रेफाइट के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, तो लकड़ी का वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक। दोनों चीज पता चल जाएगा। अच्छा, यहां पे अब थोड़ा सा खेल हो रहा है मिलीमीटर सेंटीमीटर में, कि भाई मिलीमीटर सेंटीमीटर का क्या करें। तो या तो आप पूरा क्वेश्चन मतलब सबको मिलीमीटर में चेंज कर लीजिए, या फिर सबको आप सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए, जैसा आपका इच्छा। तो हम तो प्रीफर करेंगे कि भाई सेंटीमीटर में बनाते हैं, मतलब नॉर्मल जो होता है सेंटीमीटर में हम लोग नॉर्मली करते हैं, तो उसी में करते हैं। तो सेंटीमीटर में करने के लिए इसको मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करने का आपको पता है ना फॉर्मूला, मतलब ये तो आप याद किए ही होंगे, मिली सेंटी डेसी ऐसे करके, यहाँ नीचे से बता देते हैं आपको, मिली, उसके बाद सेंटी, फिर डेसी, बीच में स्टैंडर्ड, डेका, उसके बाद हेक्टो और फिर किलो, ये होता है। तो इसमें जब भी ऊपर से नीचे आएंगे तो मल्टीप्लाई 10 करेंगे, और नीचे से ऊपर अगर जाएंगे तो डिवाइड 10 करेंगे, ये फॉर्मूला होता है। ऐसे याद रखें, मिली, सेंटी, डेसी, स्टैंडर्ड, डेका, हेक्टो, किलो, ठीक। तो जैसे मिली से सेंटी में चेंज करना है तो नीचे से ऊपर जा रहा है तो डिवाइड 10 करेंगे। अगर मिली से डेसी में चेंज करना था यानी डेसीमीटर में, ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो दो स्टेप है, यानी कि 2 10 मतलब 100, तो 100 से आप डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक आपको करके दिखा देते हैं ना, जैसे 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे तो मीटर आ गया अपना, ठीक है, स्टैंडर्ड मतलब मीटर। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है आपको पता है ना, 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर में 100। तो वो यहां से निकाल के दिखाते हैं, देखिए मीटर से आपको सेंटीमीटर यानी कि यहां आना है, तो ऊपर से नीचे आ रहा है तो इंटू 10 करेंगे। कितना स्टेप है, तो 1 2, 2 स्टेप है, यानी कि 2 10 का मतलब 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 मीटर को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 सेंटीमीटर बन जाएगा। सो इस तरीके से मीटर से सेंटीमीटर में चेंज हुआ, ठीक। तो इसको याद रखिए, कभी तफ्तीश में हम इस पे जाएंगे, आज क्लास ऐसे ही लंबा हो रहा है तो बस इधर बनाते हैं। सो बेसिकली हो गया कि अगर मिलीमीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना है तो आपको बाई 10 करना पड़ेगा, बस बात ही है, ठीक। तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में हम लोग यानी कि ये जो 7 mm है डायमीटर, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। सो लिखते हैं हियर फॉर ग्रेफाइट के लिए डायमीटर है, डायमीटर कितना है 7 mm, ठीक है। सो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 mm, ठीक है। 7/2 मतलब क्या 3.5, ठीक। अब 3.5 mm को हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो बाई 10 कर देंगे तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर, पॉइंट हटाएंगे बाई 100, इनके 35/100। तो बाई में ही रखते हैं ताकि कैलकुलेशन में काट कूट करने में बड़ा
आसानी होगा, अच्छा लगेगा। सो ये हो गया रेडियस अपना। देयरफॉर इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम इज इक्वल टू वही पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू रख दिए 22/7। आर हो गया 35/100, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। 35/100 इंटू 35/100 इंटू एच हो गया आपके पास 14 सेंटीमीटर, तो दिया हुआ है ही ना 14 सेंटीमीटर। एच दोनों का ही सेम होगा, वुड का भी मतलब पेंसिल का भी और ये ग्रेफाइट का भी। ग्रेफाइट भी तो उतना ही लंबा होगा ना, 14 सेंटीमीटर ही लंबा होगा, तो वही लिखेंगे। यहाँ पर एच भी लिख ही देते हैं। एच हो गया 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एच की जगह लिखेंगे 14। अब काटेंगे तो 7 5 35 यहाँ कट जाएगा। और आपको मतलब मन करा होगा कि भाई इसको भी काट देते हैं हाथों हाथ, बट हम ये प्रीफर करेंगे कि इसको नहीं काटते हैं। यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 0 का पॉइंट रख देंगे सीधे सीधे। तो मल्टीप्लाई करेंगे 22 5 हो जाता है 110, मतलब 5 to the 10 का 0 100 1, 5 to the 10 और 1 11। ठीक है, ठीक है। अब आपको क्लियर भी दिख रहा होगा। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया और इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 14 5 70, 100 7, 14 3 42 और 7 49। सो अब 11 का टेबल में यहाँ मल्टीप्लाई, सॉरी बाई तो लिखना भूलेंगे। बाई यहाँ पर हो गया 100 इंटू 100, 100 इंटू 100। अभी भी मत काटिए 0 को, अभी देखिए अभी क्या होगा। या तो ठीक है काट लेता है, लास्ट का 1 0, लास्ट का 1 0 और लास्ट का 0 0, ये कट गया। तो 11 इंटू 49 बचा। 11 9 जा हो जाता है 99, 100 9। 11 4 जा होता है 44 और 9, 44 और 9 हो जाएगा 63, सॉरी 53, 53 बाय 100। सो ये हो जाएगा बाय 1 के बदले पॉइंट, 2 नंबर है, 2 0 है तो 2 नंबर पहले पॉइंट, यानी कि 5.39 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया पेंसिल का। नाउ फॉर ये हो गया आपका, ये पेंसिल नहीं ग्रेफाइट का। अब पेंसिल पर आते हैं। फॉर दी पेंसिल, तो पेंसिल का हाइट कितना, हाइट तो वही 14 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना, ओ जा क्या गलती कर दी गलती क्या कर दी है, ग्रेफाइट बोल करके डायमीटर ले लिए 7 mm और 7 mm डायमीटर था पेंसिल का। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर बस काट करके पेंसिल लिख देते हैं। ठीक है, ये सारा पेंसिल का हो गया, क्योंकि पेंसिल का डायमीटर यूज किए ना, तो पेंसिल का आ गया। अब ग्रेफाइट का यूज करें, ग्रेफाइट का निकालेंगे। फॉर द ग्रेफाइट, वो पेंसिल का आ गया पूरा और ये ग्रेफाइट का भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हाइट तो वही रहेगा 14 और डायमीटर है इसका 1 mm है डायमीटर। ठीक है, 1 mm डायमीटर है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर, सॉरी mm ही रहेगा। और इसको अब हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो 1/2 का मतलब क्या होगा 0.5 और सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10। ठीक है, ये ना होगा, इतना हो गया सेंटीमीटर। तो ये पॉइंट हटा देंगे 0, 5/100। सो आर की जगह पर हम लोग 5/100 ही यूज करेंगे, 5/100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इसका वॉल्यूम निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। सो लिखेंगे देयरफॉर वॉल्यूम, किसका है ये वॉल्यूम, ग्रेफाइट का। पेंसिल का निकाल चुके हैं, अभी ग्रेफाइट का निकालना है। पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह पर 22/7 हो गया। आर की जगह पर अभी निकाले थे ना हम लोग 5/100 था, सो 5/100 इंटू 5/100, 2 बार हो गया। और एच की जगह पर 10, सॉरी 14। ज्यादा क्वेश्चन होने से नहीं होता, दिमाग में ना काम नहीं करता दिमाग। 14 हो गया, तो 7 से 14 कटेगा 2 बार में। अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे 22 5 5 2। सो देखिए 5 5 25, 25 टू 50, 50 टू 100 एंड मेरा 10, 50 टू 100 और 10 110। सो इतना आ गया। यहाँ पे 0 आ जाएगा आपका ऐसा, तो लास्ट का 2 0 कट जाएगा। ये बन गया अपने 11/100। 11/100 मतलब 0.11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ पेंसिल का। तो हेंस कर लेते हैं, अब डायरेक्ट निकालेंगे, या फिर एक लाइन और बीच में लिख देते हैं। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वुड, वुड का वॉल्यूम। तो वुड का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल से, पेंसिल का जो वॉल्यूम आया उससे वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट को माइनस कर लेंगे। ठीक है, ग्रेफाइट को माइनस कर लेंगे। देखिए पिक्चर में आप देखिए क्लियरली देख पा रहे होंगे, ये अपना बनाना पेंसिल पूरा,
पेंसिल में से इस ग्रेफाइट को माइनस कर देंगे तब ना वुड निकलेगा। वुड मतलब जो लकड़ी है बीच में, ठीक है। तो पेंसिल का वॉल्यूम माइनस ग्रेफाइट का वॉल्यूम, इसलिए वहां पे माइनस कर रहे हैं। तो ये देखिए वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। पेंसिल का वॉल्यूम कितना आ गया था अपने पास 5.39, सो वो लिखेंगे 5.39 माइनस ग्रेफाइट का आ गया 0.11। इन दोनों को माइनस करेंगे, 9 से 1 गया 8, 3 से 1 गया 2, 5 का 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। सो अब हिंस करके लिख देते हैं। हिंस पहला नंबर पूछा था वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, सो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट इज इक्वल टू, ग्रेफाइट का वॉल्यूम आ गया 0.11 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी यहाँ पे क्यूब होगा, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। और देन दूसरा आपका आ गया वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू 5.28 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया अपना आंसर। चलिए आंसर देखते हैं इसका। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो वॉल्यूम ऑफ वुड है 5.28 सेंटीमीटर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट है 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। सो सही है अपना आंसर, ठीक। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, बस 5 मिनट और रुके। जब इतना रुके तो ये भी क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं और फिर आज का क्लास खत्म करते हैं। सो इसका आंसर है 38,500 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर अगर हम लोग लीटर में निकालते हैं तो 38.5 लीटर आएगा। तो सूप है, जैसा कि हम एक बार और बात किए थे कि भाई पानी है या कोई लिक्विड है तो लीटर में ही बताते हैं, तो अपन मतलब हम लोग लीटर में निकालेंगे आंसर, ठीक है। सो ये रहा क्वेश्चन अपना, देखते हैं। अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन अ सिलेंड्रिकल बॉल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। सो एक पेशेंट को हॉस्पिटल में सूप दिया जाता है डेली, और डेली उसको सूप जो देते हैं सिलेंड्रिकल बॉल में देते हैं। सिलेंड्रिकल बॉल मतलब ऐसा बॉल जो कि सिलेंडर है, मतलब ग्लास में देते हैं, सिंपल बात है ठीक है, जिसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, छोटा सा वो कप टाइप का 7 सेंटीमीटर डायमीटर है उसका। इफ द बॉल इज फिल्ड विथ सूप टू अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, वो जो ग्लास बॉल है उसको 4 सेंटीमीटर के हाइट तक फिल किया जाता है, भरा जाता है। हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट्स। ऐसा 250 पेशेंट्स को वो सूप देने के लिए कितना सूप प्रिपेयर करना होगा हॉस्पिटल को, ठीक है, ये पता करना है अपने को। सो डायमीटर है 7 सेंटीमीटर, हाइट है 4 सेंटीमीटर, और टोटल कितने लोगों को देना है 250। सो इतने लोगों के लिए कितना सूप का जरूरत पड़ेगा, यानी कि कितना वॉल्यूम होगा, बेसिकली हम लोग को ये पता करना है, ठीक है। चलिए तो बना के दिखाते हैं आपको। सो अपन लिखेंगे यहाँ पर 8 नंबर और लिखेंगे हेयर 4, बाप रे लास्ट क्वेश्चन आते आते ना दिमाग मेरा इधर उधर भाग रहा है। 4 में ई लिख दिए हम फॉर द सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल में डबल एल है नहीं, सिंगल है, ठीक है, सिलेंड्रिकल बॉल। सो जो सिलेंड्रिकल बॉल है अपना, उसका डायमीटर, पहले हाइट लिख लेते हैं। हाइट है दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तक भरा जाता है। तो वही अब देखिए यहाँ पे भी एक बड़ा ही अच्छा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, देखिए ध्यान से। ये बॉल हो गया, ठीक है, बॉल मतलब ऐसा, इस तरह का। तो बॉल है तो बड़ा, ठीक, बड़ा है, लेकिन उसको भरा जाता है 4 सेंटीमीटर तक ही, यहां तक भरा जाता है। तो यहां तक जो भरेंगे तो ऐसा हो जाएगा कुछ, ठीक। अब यहां तक जब भर लिए तो इसको आप भूल जाइए, इसको भी भूल जाइए। तो क्या ये अपने आप में एक सिलेंडर नहीं बन जाता है ना, इतना पोर्शन बन गया ना सिलेंडर ऐसा। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं कि हाइट 4 सेंटीमीटर है, बट एक्चुअल में जो बॉल है उसका हाइट तो कुछ और होगा, हाइट तो बड़ा है। लेकिन मान के ये चल रहे हैं कि सिलेंडर जो बनेगा मेरा, वो सिलेंडर तो 4 सेंटीमीटर तक ही बनेगा, ठीक है। उसी का ना वॉल्यूम पता करें कि वो जो 4 सेंटीमीटर तक सिलेंडर बन रहा है उसमें कितना सूप अटेगा, ये पता करें। जो बड़ा वाला सिलेंडर बन रहा है ऊपर तक, उससे हमको कोई काम नहीं है, क्योंकि यहां तक थोड़े भर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हाइट यहाँ पे लिख दे रहे हैं 4 सेंटीमीटर, एंड डायमीटर है अपने पास 7 सेंटीमीटर। सो इम्प्लाई करके रेडियस निकाल लेते हैं, रेडियस हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, ठीक। सो वॉल्यूम पता कर लेते हैं, मतलब उसमें कितना जो है सूप अटेगा। सो वो हो जाएगा अपना πr²h। तो अच्छा एक चीज क्या बताना है हम लोग को, पूरा ये जो निकालना है वो लीटर में निकालना है। तो लीटर में अगर निकालना है तो
अपने पास वॉल्यूम होना चाहिए मीटर में। मीटर में होने के लिए इसको भी मीटर में चेंज कर लीजिए, इसको भी कर लीजिए। वेल तो आइए कर ही लेते हैं ना, बड़ा अच्छा होगा। 4/100 मीटर, ठीक, बाय 100 कर दिया, मीटर हो गया। यहाँ पे 7/2 मतलब 3.5 हो गया, 3.5/100 मीटर, ठीक है। पॉइंट हटा देते हैं 0, तो ये हो गया 35/1000 मीटर, ठीक। अब वैल्यू रखते हैं, तो पाई की जगह पर रखेंगे 22/7। आर का वैल्यू हो गया 35/1000, सो 35/1000 कितना बार, 2 बार, सो 2 बार हो गया। और उसके बाद एच का वैल्यू हो गया अपना 4/100, सो एच की जगह पर लिखेंगे 4/100, ठीक, ये हो गया अपना। अब ज़्यादा नहीं कट कुट करेंगे हम। जीरो वाला आप देखे होंगे, ये नोटिस किए होंगे कि जीरो अगर नीचे में रहता है तो हम प्रेफर करते हैं कि उसको ना काटें, तो यहाँ पर भी हम नहीं काटेंगे। यहाँ पर जस्ट 7 से काट दिए। क्या बचा है, 22 इंटू 5 इंटू 35 इंटू 4, सो वो लिख देते हैं 22 इंटू 5 इंटू 35 इंटू 4 बाई, नीचे में 2 3 5 3 8, 10 पर पावर 8 कर देते हैं डायरेक्ट। इतना मीटर क्यूब हो गया, ठीक है। चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते हैं, आपका मन। चलिए आपका ज़्यादा इच्छा हो रहा है तो कर लेते हैं। यहाँ पे 110 हो गया, 4 से 4 5 20 एंड मेरा 2, 4 3 12 और 2 14 बाई 108, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14 1 14 एंड मेरा 1, 14 1 14 और 1 15, और 2 0 का 2 0, नीचे में 10 पर पावर 8, तो इतना मीटर क्यूब। ये वह वॉल्यूम, यानी कि एक दिन में इतना सूप का जरूरत पड़ता होगा, ठीक है। एक दिन में उतना सूप का जरूरत पड़ता होगा एक पेशेंट के लिए, सिंस नंबर ऑफ पेशेंट्स इज इक्वल टू टोटल पेशेंट्स है 250, ठीक है। देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ सूप रिक्वायर्ड डेली इज इक्वल टू 250 इंटू वॉल्यूम, है ना, जो एक का जो वॉल्यूम आया एक बॉल का, उसका वॉल्यूम। तो ये हो गया 250 इंटू वॉल्यूम अभी निकाले थे हम लोग 15400 बाई 10 पर पावर 8, इतना मीटर क्यूब, ठीक है। तो 250 इंटू ये हो गया 15400, 10 पर पावर 8 का मतलब 8 जीरो है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर क्यूब। सो काटेंगे 2 0 और 1 0, 3 0 कट जाएगा, 3 0 कटा। इसके बाद अब मीटर क्यूब को करना है चेंज हमको लीटर में ना, तो 1 मीटर क्यूब में आप कितना लीटर पानी रख सकते हैं, 1000 लीटर पता है। सो मीटर से अगर लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो बस यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा 25 इंटू 154 बाई, नीचे में कितना जीरो बचा, 5, 1 2 3 4 5 इंटू 1000, इतना हो गया लीटर, ठीक है। सो ये 3 0 और ये 3 0 कट गया। अब इसको काटेंगे 25 4 जा 100 हो गया, 2 2 जा 4, यहाँ पे काटेंगे 2 7 जा 14, 1 4 14 बना, 2 7 जा 14, 77/2, 77/2 लीटर। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 1, चलिए डिवाइड करके दिखा देते हैं। लास्ट हो गया ना, 2 3 जा 6, 1 बचा, 7 उतारे, 2 8 जा 16, 1 बचा, यहाँ 16 है, पॉइंट दिए 0, 2 5 जा 10 कट गया, सो हो गया 38.5 लीटर, ठीक है। तो बस सारे 38 लीटर जो है सूप बनाना पड़ेगा। हेंस द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर 38.5 liter of soup daily to provide its 250 patients. आंसर खत्म। तो 250 पेशेंट को डेली अगर सूप देना है उतना करके, तो 38.5 लीटर जो है बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बस इस तरीके से अपना एक्सरसाइज हुआ खत्म। अगला बार का थोड़ा सा जो है आपको इंट्रो दे देते हैं। अगली बार हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, अगली बार पढ़ने वाले हैं राइट सर्कुलर कोन के बारे में, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे और टाटा।